हेलो, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, शुभ प्रभात। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज हम लोग बात करेंगे सभी रोगों की जो जड़ है वो कहाँ है। आयुर्वेद ऐसा मानता है कि दो चीज़ें हैं जिनकी आपको हमेशा रक्षा करनी चाहिए। पहली है अग्नि और दूसरा है आपका बल, शुक्र जिसको कहते हैं, उसकी रक्षा करनी चाहिए। अग्नि बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप खाना बना रहे हैं, अगर गैस आपकी बहुत कम जल रही है तो खाना बनने में बहुत टाइम भी लगेगा और हो सकता है खाना अच्छा भी ना बने। अगर गैस आपकी मीडियम है तो जो खाना पकेगा वो अलग ढंग से पकेगा, और अगर गैस आपकी बहुत तेज है तो खाना जलने लगेगा, उसको आप ठीक से पका नहीं पाएंगे। तो अग्नि का समान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जैसे आप कोई भी खाना बनाते हैं तो जो खाना बनाने वाले लोग हैं, जो रोज़ खाना बनाते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि किस भोजन को पकाने के लिए कितनी अग्नि की आवश्यकता है, कितनी उसको सेक चाहिए। जैसे पूड़ियाँ हैं, अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो पूड़ियाँ जलने लगेंगी, सिकेंगी नहीं। अगर बहुत कम आप आग कर देंगे तो पूड़ियाँ जो हैं वो फिर ठीक नहीं सिकेंगी, कच्ची कच्ची रह जाएंगी या कड़क हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, उनका स्वाद ठीक नहीं आएगा। तो अग्नि का रक्षण करना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में भी खाना पचाने के लिए अग्नि का प्रयोग होता है। अग्नि ऐसी नहीं जैसी कि आप रोटियां सेकने के लिए यूज़ करते हैं, उसका प्रकार अलग है, लेकिन है अग्नि। अग्नि मतलब एनर्जी। तो जब हम खाना खाते हैं तो अग्नि अगर हमारी मंद है, कम है, तो जो हम खाना खाएंगे उसका रस अच्छा नहीं बनेगा। आहार से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस तरह से धातुओं का निर्माण होता है। तो अग्नि अगर मंद होगी तो आहार ठीक से नहीं पचेगा, और अगर आहार ठीक से नहीं पचेगा तो एक तो वो सड़ेगा, सड़ेगा तो विष पैदा करेगा, विष पैदा करेगा तो बहुत सारे उपद्रव होंगे शरीर के अंदर, बहुत सारी बीमारियां आएंगी। और दूसरा, अगर खाना ठीक से नहीं पचेगा तो शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। जब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो भी शरीर में बहुत सारी परेशानी आएंगी। आप इसको ऐसे भी समझें कि अगर आप घर में 4-5 मेंबर्स रहते हैं और सेम खाना खाते हैं, एक जैसा खाना खाते हैं, वही घी, दूध, सब्जियां, सलाद, सब कुछ, और अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी एक व्यक्ति को किसी एक तत्व की डेफिशिएंसी हो जाती है। फॉर एग्जांपल आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। 5 लोग हैं, 5 में से एक को अगर एनीमिया होता है, आयरन डेफिशिएंसी होती है, तो इसका मतलब ये है कि आपके खाने में तो कमी नहीं है। अगर खाने में कमी नहीं है तो कमी कहाँ है? कमी है उसके पाचन में। आपका जो शरीर है, जिस व्यक्ति को एनीमिया हुआ है, उसका शरीर आयरन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा खाने में से, कहीं ना कहीं वहां कमी है। तो इसको दो तरह से पूरा किया जा सकता है कि एक तो आप आयरन का एक्सटर्नल सेवन करें, आयरन के सप्लीमेंट्स लें, या फिर आप अपनी अग्नि को ठीक करें। तो अगर आयरन की डेफिशिएंसी है और उससे परेशानी हो रही है तो अच्छा तो यही है कि आयरन के सप्लीमेंट्स आप लेना शुरू करें, और साथ साथ वो उपाय भी करें ताकि आगे आयरन की डेफिशिएंसी शरीर में ना बने। और उसका रीज़न जैसे मैंने बताया, अग्नि का मंद होना है, जो आपकी पाचन शक्ति है उसका कमजोर होना है। तो आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि अग्नि की हमें रक्षा करनी चाहिए। अग्नि अगर नहीं होगी शरीर में तो शरीर मर जाएगा, जैसे बोलते हैं हम, ठंडा पड़ गया। तो अग्नि जो है, अगर वो समान है तो बहुत अच्छा है। आपको समय पे भूख लगती है, समय पे आप खाना खाते हैं, अच्छे से पचता है, आपको थकान महसूस नहीं होती, आप कमजोरी महसूस नहीं करते, आपको उत्साह रहता है, काम करने में आपको अच्छा लगता है, आलस नहीं आता किसी तरह से, तो अग्नि आपकी ठीक है।
अगर आप थकान महसूस करते हैं, थका महसूस करते हैं, प्रॉपर एनर्जी नहीं रहती, या इंडाइजेशन रहता है, पेट फूल जाता है, या गैस एसिडिटी बनती है, आपको कब्ज रहती है, दस्त हो जाते हैं, तो इसका मतलब है आपका खाना जो है वो ठीक से नहीं पच रहा है। तो इसका जो मेन रीज़न होता है अग्नि के मंद होने का या अजीर्ण होने का, अपच होने का, वो होता है मिथ्या आहार विहार। मिथ्या आहार विहार का मतलब है आप सही समय पे और उचित भोजन नहीं करते हैं, और आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें कहीं कोई कमी है। मतलब ये कि आप एक तो खाना अच्छा नहीं खाते, और खाना अच्छा ना खाने के साथ साथ आप एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करते। तो इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आयुर्वेद जो है वो इसको अलग ढंग से ट्रीट करता है। जैसे डेफिशिएंसी है या कोई भी बात है तो इसको अग्नि मान के अग्नि की कमज़ोर स्थिति मान के ट्रीटमेंट देता है, और एलोपैथी जो है वो सप्लीमेंटेशन देता है। तो दोनों का मत अपनी अपनी जगह पे ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो साथ के साथ आयरन सप्लीमेंटेशन काम करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर आपको अपने जो इंडाइजेशन की समस्या है उसको भी ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज उसको ठीक नहीं करेंगे तो आपकी जो बीमारी है वो दोबारा रीअकर हो सकती है, दोबारा से आ सकती है। तो अग्नि का ध्यान रखें। और अग्नि के विषय में आयुर्वेद में ये भी कहा गया है कि अग्नि अगर विषम है, मतलब कभी आपको बहुत भूख लगती है, कभी आपको भूख बिल्कुल नहीं लगती, कभी मन करता है खाने का, कभी बिल्कुल मन नहीं करता खाने का, तो इसका मतलब है अग्नि विषम है। कभी खाना पच जाता है, कभी खाना नहीं पचता है। तो इसका जो मेन रीज़न होता है वो उसके पीछे वायु होती है। आयुर्वेद की दृष्टि से वायु का मतलब है जो गतिशीलता है आपके शरीर में, वो वायु का प्रकोप होने पे अग्नि विषम हो जाती है। तो ऐसे में वायु को शांत करना चाहिए। और अगर आपको एसिडिटी हो जाती है, जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो अग्नि है वो बहुत ज़्यादा तेज है, और उसको फिर शांत करने की आवश्यकता है। तो ऐसे में पित्त बढ़ा हुआ होता है, पित्त को शांत करना चाहिए। और अगर अग्नि मंद है तो मंद होने की स्थिति में हमें कफ को शांत करना चाहिए। कफ का मतलब है जो शरीर में भारीपन है, मोटापा है, जो एक्सेस फैट है, उसको कम करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ जानकारी दे पाया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।